नमस्कारः। संस्कृत गुरु संतोषस्य यूट्यूब चैनले स्वागतम। आज इस क्लास को आरंभ करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये मुख्य रूप से 10वीं बोर्ड परीक्षार्थी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अब जो परीक्षा होती है इसमें 60 नंबर ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव से शुरू करता हूं और प्रश्न लाया हूं। प्रश्न का अर्थ सहित बताऊंगा, क्योंकि अर्थ जानना भी जरूरी है, क्योंकि अर्थ जानने पर उत्तर याद भी रहते हैं और कभी कभी हिंदी में भी प्रश्न दे दिया जाता है। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम बदता, एक शब्द में उत्तर दीजिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य फिर से देखें। हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपीहितम। फिर से देखें। हिरण्मयेन मानते हैं स्वर्णमयेन, सोने सा, पात्रेण माने आवरण से। हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपीहितम। तो हिरण्मय सोने सा आवरण से किसका मुख ढका हुआ है। तो आप चर्चा तो हिरण्मय सोने के आवरण सा किसका मुख ढका हुआ है। तो सत्य का, जो कि मंगलम पाठ के आपने पहला श्लोक पढ़ेंगे, तो एक बार उसको भी देख लें क्या मिलेगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पुष्पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। क्या कहता है, स्वर्णमयन आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है। तो क्या होगा इसका आंसर। तो कहता है कि किसके सोने से आवरण से किसका मुख ढका हुआ है। पहली पंक्ति पढ़ेंगे उसी में मिल जाएगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सापिहितं मुखम, यानी सत्यस्य सत्य का। तो हिरण्मयेन सोने सा आवरण से कस्य मुखम, तो सत्यस्य कस्य मुखम, सत्यस्य मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है। समझ गए। प्रश्न पूछेगा कि हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपीतम, यानी हिरण्मय सोने सा आवरण से किसका मुख ढका हुआ है। तो सत्य का। संस्कृत में या हिंदी में पूछेगा कि सोने सा आवरण से किसका मुख ढका हुआ है, तो हम सत्य का, और संस्कृत में बोले सत्यस्य। दूसरा प्रश्न है, सत्य धर्माय प्राप्यते किम अपाविर्णु। सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए क्या किससे ढका हुआ है। सत्य धर्म के लिए प्राप्ति के लिए किससे ढका हुआ। अनित्यम, झूठ को ढका हुआ है, से ढका हुआ है। अनित्यम। ब्राह्मणः मुखम केन आच्छादितम अस्ति। ब्राह्मण का मुख केन माने किससे, आच्छादितम ढका हुआ है। तो हमने पहले ही पढ़े थे कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापिहितं मुखम, यानी ब्राह्मण का मुख आवरण से, आवरण को संस्कृत में कहते हैं पात्रेण। तो ब्राह्मणः मुखम पात्रेण आच्छादितम अस्ति। ब्राह्मण का मुख आवरण से ढका हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, महतो मह्यान कह। महतो माने महान से महानतम। महतो मह्यान कह, महान से महानतम कौन है। आत्मा, जो कि दूसरा श्लोक में इसका आंसर मिलेगा। अनोर अन्यान, इसके लिए एक बार पढ़ भी देते हैं श्लोक को। अनोर अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुह्याम। अनोरन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम। तमः क्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। अनोरन्यान महान से महानतम आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में, महान से महानतम, और पहले कहता है अनोरन्यान यानी सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, और महतो मह्यान और महान से महानतम आत्मा निहित है। तम क्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। विद्वान लोग आत्मा के गौरव को देखते हैं और वह शोक रहित होते हैं। तो कहता है कि अनोरन्यान कह, तो आत्मा। महतो मह्यान कह, फिर से ऊपर का क्वेश्चन देखिए। महतो मह्यान कह आत्मा, अनोरन्यान कह आत्मा। किम जयम प्राप्नोति, कौन जय प्राप्त करते हैं। सत्यम, सत्यम जयम प्राप्नोति,
या सत्यमेव जयम प्राप्नोति, सत्यम जयम प्राप्नोति। कहता है किम जयम न प्राप्नोति, कौन नहीं जय प्राप्त करते हैं। तो अनित्यम, अनित्यम माने असत्यम यानी झूठ, असत्य नहीं जीतते हैं। तो किम जयम प्राप्नोति, अनित्यम या असत्यम भी लिख सकते हैं, अनित्यम, अनित्यम जयम न प्राप्नोति। नेक्स्ट है कि मंगलम पाठ। हाँ, ये प्रश्न सबसे ऊपर में, इसे जब पाठ को आरंभ करते हैं तो उसमें एक पाठ का नाम दिया हुआ था। वो पाठ किसी न किसी ग्रंथ से उद्धृत है, उपनिषद या महाभारत, महाकाव्य, किसी ग्रंथ का उपजीव्य ग्रंथ रहता है, उससे लिया गया रहता है, उसका आधार ग्रंथ रहता है। तो पूछ जाए जैसे मंगलम पाठ कहाँ से उद्धृत है, मंगलम पाठ कुतः उद्धृतो अस्ति। तो ये मंगलम पाठ जो है उपनिषद से उद्धृत है। फिर इसमें पूछ जाएगा कि इस पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र, जो आगे प्रश्न में आएगा। इस पाठ में कितने उपनिषद से लिया गया है, क्रमशः 4 उपनिषद से 5 मंत्र लिया गया है। पहले इस प्रश्न पर ध्यान देंगे, मंगलम पाठ कुतः उद्धृतो अस्ति, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। तो उपनिषदात, उपनिषद से। मंगलम पाठे कति श्लोकाः, तो मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं। तो मंगलम पाठे 5 श्लोकाः सन्ति, मंगलम पाठ में 5 श्लोक हैं। का नाम रूपं च विहाय समुद्रे असंगच्छन्ति, कौन नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं। तो कहता है कि नद्याः, यानी नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं। मैं इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ, और कल 10 से लेकर फिर 30 तक चर्चा करेंगे। कल 20 प्रश्नों के साथ आऊँगा। नमो नमः।